फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन with real coefficients, with real क्या coefficients whose 1 2 days क्या है 3 + 2 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिसका एक रूट गिवन है 3 + 2 है। अब देखो एक दिया है ना, रिक्वायरमेंट क्या है इक्वेशन निकालने के लिए, दो रूट्स अल्फा और बीटा के। तो अल्फा हमें गिवन है, देखो सॉल्यूशन में अल्फा है हमारे पास कितना है 3 + 2 है। तो बीटा कितना होगा, आपने अभी पढ़ाया मैंने कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, सॉरी इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। तो एक रूट अगर 3 + 2i होगा तो दूसरा कितना होगा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा, i को -i से रिप्लेस करो, -2i होगा। इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन निकालना है हमें x² - α + बीटा इंटू x + α बीटा इक्वल टू 0। इस बात में लेकर आओ, क्या बना x², इसका सम करोगे ये कट जाएगा, ये 6x हो जाएगा, अल्फा बीटा इनको मल्टीप्लाई करो, a + b a - b लगाओगे क्या आएगा, ये कितना बनेगा 9 बनेगा, 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर बना दो -2 का स्क्वायर और इंटू y² इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 9 + 4 दैट इज 13 हो जाएंगे। क्या बनेगा x² - 6x + 9 + 13 9 + 4 सॉरी इक्वल टू 13, यानी इक्वल टू अलग से बना लो, डायरेक्ट कम एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए इस पे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इतने इजी तो नहीं आने वाले हैं, तो केवल बेसिक्स क्लियर करने के लिए करना होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, नोट करें सर, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्या इक्वेशन 3x² + 5x + 1 = 0 आर क्या है sec θ1 - tan θ1 and cosec θ1 - cot θ1, सॉरी θ2 लेते, cosec θ2 - cot θ2, then find the equation, then find the equation बनाना है whose roots are कौन कौन से है भाई, sec θ1 + tan θ1 and cosec θ2 + cot θ2। अच्छा समझिए क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास है एक इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 5x + 1 = 0 आर sec θ1 - tan θ1। ये जो इक्वेशन गिवन है आपकी, कौन सी इक्वेशन, 3x² + 5x + 1, इस इक्वेशन के रूट्स मुझे पता है
कौन कौन है भाई इसके रूट्स? इसका एक रूट है हमारा क्या, sec थीटा 1 माइनस tan थीटा 1, और एक रूट है मेरे पास इसका, है ना, sec cosec थीटा 2 और माइनस cot थीटा। ठीक है, मुझे इक्वेशन बनानी है जिसके रूट से दोनों आ रहे हैं। तो यार इसके इक्वेशन तब निकाल पाएंगे जब हमें इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, क्या, अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। कब, जब इसे हम अल्फा कहते हैं और इसे बीटा कहते हैं। इसकी वैल्यू हम देखो निकाल सकते हैं। इसको हमने सपोज करो अल्फा कह दिया, ये पूरा ये रूट्स है, ये रूट्स है, उसका रेसिप्रोकल अल्फा मान लिया हमने, इसे रूट्स है ये, इसका रेसिप्रोकल अल्फा इक्वल्स टू दिस एंड कितना बीटा, बीटा इसको मान लिया। तो ये पता है हमें, अब इनके लिए निकालना है तो इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। कैसे देखो, और यहां से हमें एक चीज और पता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan, वो लगा देंगे। इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे इसके टर्म्स पे, यानी अल्फा बीटा के टर्म्स पे। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, यहां से पकड़ना है इसकी वैल्यू। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ थीटा 1 के लिए यूज करो इसे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो इसको। एक्चुअली हमें इसकी वैल्यू चाहिए और गिवन है हमारे पास माइनस, ऐसे लिख दिया। ये हमने अभी अल्फा सपोज किया, देखो ये अल्फा के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई, सेक अल्फा के टर्म्स में सेक थीटा 1 प्लस tan थीटा 1, क्या आया, ये अल्फा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/, रेसिप्रोकल रहेगा दूसरे। ठीक है, सिमिलरली इसके बिहार में हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो यहां भी फार्मूला हमारे पास है, क्या, cosec स्क्वायर थीटा 2 माइनस कितना, cot स्क्वायर थीटा 2, ये वाले लो, इसकी फैक्टर कर लो, ये नीचे ले जाओगे आप, क्या लिख दोगे इसे, cosec थीटा 2 प्लस cot थीटा 2 इनटू cosec थीटा 2 माइनस cot थीटा 2 इक्वल टू 1। ये वैल्यू मुझे पता है। ठीक, इसके ऊपर सपोज किया मैं यहाँ बीटा, तो इसको बीटा डाल दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, cosec थीटा 2 प्लस कितना cot थीटा 2, ये आ जाएगा 1/β। तो वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों हैं, ये और ये। इक्वेशन क्या होती है, तो देखो इक्वेशन जो मुझे रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी दिस प्लस दिस, अल्फा प्लस बीटा, है ना, सम ऑफ रूट्स करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू लगा दूं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका सम इसका इसके साथ इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस इनटू दिस करोगे, क्योंकि इक्वेशन वो रिक्वायर्ड है जिसके रूट्स ए और ए हैं। इसका मतलब ये और ये हमने अल्फा बीटा में निकाल लिए, तो ये क्या आएगा, 1/अल्फा 1/बीटा इक्वल टू, ये इक्वेशन है। इसकी वैल्यूज कहां से निकालोगे, ये गिवन इक्वेशन, इसी के इक्वेशन के तो रूट्स हैं ये अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से मिल जाएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख दो, एलसीएम ले लीजिए, बीटा प्लस अल्फा इनटू अल्फा बीटा इनटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, क्या आएगा, माइनस का 5/3 और अल्फा बीटा c/a यानी 1/3 इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है 1/3 है, यहां डालो 1/3 इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा प्लस 3 ये आंसर डायरेक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ
बट इतना नहीं, ये हमें दिमाग में ही होना चाहिए आइडेंटिटी ना, इतना लंबा नहीं खींचेंगे हम, ये आपको समझाने के लिए। डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है, जब हाँ। वो रेसिप्रोकल होगा तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज होगा। बिल्कुल कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल, बिल्कुल सही कह सकते हैं। हाँ ये भी अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल, एक चीज और समझिए। हाँ क्या है इसका, जब हमें रेसिप्रोकल में दिए हो, है ना, मतलब एक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, और वो इक्वेशन हमें बतानी है जिसके रूट्स कौन है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्ट आंसर एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस, समझिए, bx प्लस इक्वल टू 0 और उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। अब इक्वेशन बनानी है एक, है ना, न्यू इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, देखो रेसिप्रोकल में है, यहाँ पे x अल्फा बीटा है, यहाँ पे x कितना है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो इसी इक्वेशन से बनाना है, वो इक्वेशन बनाना है इस इक्वेशन की हेल्प से जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। तो क्या करना है, इसी इक्वेशन में डायरेक्ट क्या कह दो, x को किससे रिप्लेस कर दो, x बाई कितना, 1 अपॉन x। तो वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होंगे। क्या रिप्लेसमेंट बनेगा, देखो a अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक, प्लस b अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। यानी क्या बना, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। जैसे इसमें हमें पता लग गया था रेसिप्रोकल है ये दोनों, तो इसमें क्या करते, डायरेक्ट बनाने के लिए x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। क्या आंसर आ जाता, देखो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता और प्लस 5 अपॉन एक्स हो जाता और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाता। जिसे एलसीएम लेते 3 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यही आंसर आ रहा था हमारा लास्ट। तो एक लाइन में बनानी है, कोएफिशिएंट डायरेक्ट चेंज होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मेट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, next, if the roots of the quadratic equation, if the roots of the quadratic equation x square plus bx plus q equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree respectively. Then find the value of 2 plus q minus q. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इक्वल टू 0। इसके रूट्स गिवन है मुझे tan 45 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। इसके बिहाइंड पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस रूट्स है मेरे पास tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। ये रूट्स है इसके। देखो जब रूट्स दिए हो तो हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जबकि ऐसा नहीं होता है ना, कुछ और लॉजिक भी लगाएं। हमें इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, एक रिजल्ट मेंटेन करना है PQ में।
जिसमें ये एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये tan को गायब करना है, ठीक है, तभी तो आएगा। ये क्या हो गया, रूट से एक अल्फा है एक बीटा है, कैसे गायब करोगे इसको, देखो ये अल्फा हो गया सपोज कर लो, और ये क्या है बीटा हो गया। कैसे इनको एलिमिनेट करेंगे इस रिजल्ट से, आप क्या करो tan 45 डिग्री लेके चलो और उसको ऐसे लिख सकते हो आप tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, इस रिजल्ट से मेंटेन हो जाएगा। कैसे, इन दोनों का यूज भी हो जाएगा। क्या हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ tan a प्लस भी लगा दिया आपने, tan 30 डिग्री प्लस कितना tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री। ये 1 है, ये देखो tan 30 प्लस tan 15, ये क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है, आप क्या कहोगे अल्फा प्लस बीटा, वहां सपोज किया, और ये क्या है 1 माइनस अल्फा बीटा। इनकी वैल्यूज आप यहां से लगा सकते हैं। 1 इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स माइनस p है ये, और 1 माइनस अल्फा बीटा q है ये क्या आ गया 1 माइनस q, ठीक है आ जाएगा। 1 माइनस q इक्वल टू कितना माइनस p, p को इधर ले p को ले जाइए, q को उधर ले लो, माइनस p हो रहा है, ठीक है राइट साइड ले गए। 1 इक्वल्स टू q माइनस p, तो q माइनस p क्या है 1 है, हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई 2 प्लस कितना q माइनस p, ये बताओ क्या होगा, तो ये पूछ रहा है। तो q माइनस p हमें पता है 1 है, तो q माइनस p की जगह 1 डाल दो, 2 प्लस 1 ओवरऑल कितना आंसर है, ये टीजीटी में आता है, ठीक है। तो कुछ चीजें सीधे नहीं होनी है कॉम्पिटिशन में, लॉजिक बताना आपकी तरफ से है ना, किस तरह से दिमाग खर्च करें, ठीक है, कि हमें हमारा जो कंडीशन है वहां तक पहुंचे। होता क्या है देखो कंपटीशन में जो आपका टेस्ट लिया जाता है उसका मतलब ये नहीं कि आपको कितना रटा हुआ है, कितने फार्मूले आते हैं, है ना, कितने मैथमेटिक्स के आपने कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद कर रखे हैं। केवल सिंपल सा लॉजिक है, 2 घंटे में 125 क्वेश्चन जो करा रहा है वो आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि आप एक टीचर बनने के लायक आईक्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं, यानी आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक कर रहा है वो केवल 2 घंटे में, ठीक है। इसीलिए लॉजिकल क्वेश्चंस डाले जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ नहीं तो कंपटीशन क्या है आपका सब्जेक्टिव बोर्ड में भी ले लिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा रटना हो जाएगा, ठीक है, उससे आपका आईक्यू लेवल चेक नहीं हो सकता, ठीक है, रट के भी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा पास जैसे करते हैं। तो लॉजिकल ही प्रॉब्लम्स रहेंगे हमारे। नेक्स्ट देखो, कुछ लोगों को ये चीजें नहीं भी लग रही होंगी, ठीक है, डरो मत, ठीक है, धीरे धीरे आप सब चीजें कर जाओगे। जितना वीडियो में सब अभी आप लाइव कर रहे हो इतना समझ में आ रहा है समझ दो, उसके बाद आप लोग वीडियो देख लिया करो यूट्यूब पे मेरा, ठीक है, सेम लेक्चर का 2 बार देखो, ठीक है, ध्यान से चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं इसके यूथ कंपटीशन टाइप जो बुक है वो खरीद लीजिए आप लोग, है ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। चैप्टर है ही आपका पहला ही चैप्टर, उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, उसको करें। उसमें क्वेश्चन जो हमने पहला चैप्टर आपको कराया है इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमने करिए। आप लोग कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको जैसे कुछ और इसमें एक सीट ट्रांसफर करूंगा क्वेश्चंस की, उसको भी करना है आपको, बस बाकी कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदना है आपको, केवल क्या खरीदना है यूथ कंपटीशन टाइप, उसमें 5600 क्वेश्चन है लगभग, उनको अगर हमें 3 बार करना होगा आपको तब कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आप में 17-18 हजार क्वेश्चन हो गए, आपके पास समय कितना बचा है, अगर ये मान लो मैं एग्जाम आपका जून में भी हो रहा है ना, जून में नहीं अप्रैल में मान लो आप, चलो जून ले लेते हैं, 7 महीने हो गए, ठीक है, लेट रखते हैं, तो 7 महीने में यानी ऑलमोस्ट 210 दिन हो गए। 210 दिन में आपको लगभग मेरे प्रॉब्लम्स यूथ कंपटीशन लाके, है ना, 20,000 क्वेश्चंस मान लिए, लगभग 20,000 क्वेश्चंस के हिसाब से 210 से डिवाइड करिए, आपको कितने क्वेश्चंस निकालना है, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इतना कर रहे हो इसका मतलब तैयारी बहुत
बढ़िया चल रही है और आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो पाएगा। और अगर आप 100 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तैयारी कर सकते हैं। फिर एंड में ये मत कहना यार थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं हम, है ना, और हम सेलेक्ट हो जाते हैं। स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी मेहनत कर लोगे और आप गर्ल्स कोटे पे ही फॉर्म डालना, ठीक है, फीमेल वाले में डालना है, मेल वाले में नहीं, क्योंकि फीमेल वाले का कट ऑफ बहुत कम जाता है। मैथमेटिक्स में अगर मेल का कट ऑफ 80 प्लस है, तो अगर आप 65 तक जा रहे हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। मेहनत करो, है ना, सिलेक्शन श्योर है लड़कियों के लिए विशेष तौर से, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यू करते हैं, प्रॉब्लम अच्छा सा है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स of the equation, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू 0। then find the value of टू अल्फा माइनस 35 की पावर 3 इंटू 2 बीटा माइनस 35 की पावर 3। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफरेंट अप्रोच है थोड़ी। सॉल्यूशन समझिए, क्या गिवन है, एक इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स मुझे पता है अल्फा बीटा है। तो मुझसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, इसकी 2 अल्फा माइनस 35 की पावर 3 होता क्या है, देखो जब भी रूट्स की बात होती है हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है।